इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा, रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 85 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, जेहलूम और गुजरात में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की तवक्को। मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शहरियों और मुसाफिरों को एहतियात की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज लंदन पहुंचने का इम्कान है। इसहाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर स्टीफन डाउटी से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट से भी मिलेंगे। इसहाक डार बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर आपने हुर्मुज़ की मिल्कियत का दावा कर दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आपने हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार देने वाली तस्वीर फिर शेयर कर दी। सदर ट्रंप ने 18 अगस्त को भी आपने हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका जाहिर करने वाली तस्वीर पोस्ट की थी। सदर ट्रंप ने 14 अगस्त को खिताब में आपने हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान किया था। हम नहीं, अमेरिका जंग चाहता है और हम जंग चाहने वालों के मुकाबले में डटे हुए हैं। हम जंग चाहते तो अमेरिका के साथ 3 बार मुज़ाकरात और जंगबंदी कबूल न करते। ईरानी कौमी सलामती कमेटी की सरबराह मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमेरिका ने इक़्तिसादी मुहासरा किया तो खलीज फ़ारस से एक कतरा पेट्रोल बाहर नहीं जाने देंगे। अमेरिका की इक़्तिसादी जंग में शामिल होने वाले मुल्क को अपना दुश्मन समझेंगे। इक़्तिसादी जंग में शामिल मुल्कों से पहले मुज़ाकरात करेंगे, गैर जानिबदार रहने का कहेंगे। अमेरिका से रास्ते अलग न करने वाले मुल्कों के मुफादात को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ मौशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए हिकमत अमली तय की गई। एरना के मुताबिक ईरानी रहनुमाओं ने जोर दिया मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बेहतर और मौसर राबता कायम किया जाए ताकि लोगों की जिंदगियों पर मौशी दबाव रोका जाए। ऐसे इकदाम किए जाएं जिनके नतीजे में कमज़ोर तबकात को मदद मिले और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सूबों का तजुर्बा भी नाकाम हो गया तो फिर क्या करेंगे? अगर निज़ाम नहीं चल रहा तो उसका मतलब है कि आइन नहीं चल रहा। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा के विजन फॉर पाकिस्तान मुबाहिसे में गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सूबों के मामले पर उजलत तबाही का रास्ता है। 18वीं तरमीम की वजह से विफाक कंगला हो गया। सूबे बादशाहत की तरह चलते हैं। वज़ीर आला के मुंह से जो निकले वो हुक्म है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, इख्तियारात सिविल सर्विस के पास है, जवाबदेह मुंतखब हुकूमत है। सिविल सर्विस की तश्कील आइन के साथ फ्रॉड है। सूबों पर बहस करना गलत नहीं। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, सूबों की बहस का ये वक्त गलत है। निज़ाम की नाकामी के जिम्मेदार तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। फवाद चौधरी बोले, 18वीं तरमीम से वसाइल सूबों के बजाय वज़ारत आला के पास चले गए। वज़ीर आला ताकतवर हो गए, जो चाहे मर्जी कर ले। मकतूल नौजवान मीर रजा ने आखिरी 12 घंटे कहां गुजारे? तहकीकाती कमेटी ने 27 जुलाई की शाम 5:54 से सुबह 4:38 तक टाइमलाइन मुरतब कर ली। मीर रजा ने इस दौरान सरमायाकारी और कर्ज के हुसूल की मुताद्दिद कोशिशें की। बैंक कॉल में बहन के नाम 1 करोड़ का कर्ज मंजूर होने की इत्तला मिली। रात को दोस्त के साथ होटल पर खाना खाया। 12 बजे सारिम सैयद से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। रात 2:23 पर इंस्टाग्राम और फिर फेसबुक, लिंक्डइन और स्नैपचैट अकाउंट बंद किए।
मंगेतर ने मुतादिद कॉल और मैसेजेस किए लेकिन मीर रजा ने जवाब नहीं दिया। 3:18 पर अपने बैंक अकाउंट से रकम वालिदैन के अकाउंट्स में मुंतकिल की। 3:42 पर घर से अपनी दुकान पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल लेकर वापस घर आ गए। ऑनलाइन टैक्सी से रवाना हुए। दौरान सफर अपना मोबाइल फोन बंद करके बाहर फेंक दिया। जायवा कुआ पर 4:38 पर आखिरी बार सीसीटीवी में नजर आए। कराची में मीर रजा के कत्ल के खिलाफ रात गए एहतजाज। शार फैसल पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट आने और जाने वाले दोनों रास्ते बंद रखे। मीर रजा के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। एहतजाज के बायस कई घंटे तक शार फैसल पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरखास्त में IG जेल पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत जिम्मेदारों को ज़ाती हैसियत में तलब करके कानून के मुताबिक सजा दे। हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती अफसर या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी इस्तदा। बानी की बहन, फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात दिए गए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। सिक्योरिटी इंतजामात में रखना डाला गया। बानी के साथ ये मुखलिस थे तो रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। बानी के इलाज मुआवजे के वक्त उनकी बहन भी मौजूद थी। ये जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों की सेहत पर तंज करते थे। हमने कभी किसी की सेहत पर तौहीन आमेज रवैया नहीं अपनाया। बार काउंसिल को PTI के सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का ऐलान ला ताल्लुकी। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन का कहना है 23 में से 8 अरकान का बयान इनफरादी अमल है। बयान को बार काउंसिल का मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान बार 8 अरकान के बयानात की मजम्मत और ला ताल्लुकी का इजहार करती है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट बार के जारी बयान की भी मजम्मत कर दी। पंजाब बार काउंसिल ने बयान में कहा बाज़ अरकान का जारी करदा बयान उनकी ज़ाती राय है। बार के प्लेटफॉर्म को किसी फर्द या गिरोह के ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम वकला नुमाइंदगान ज़ाती इख्तिलाफात और सियासी वाबस्तगियों से बालातर रहें। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने भी मजम्मती बयान जारी कर दिया। कहा बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का प्रेस स्टेटमेंट गुमराहकुन और मुतनाज़ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने MQM को फसाद की जड़ और दहशतगर्दी की पैदावार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची के चैनल्स की जिम्मेदार MQM है। बानी की इश्तियाल अंगेज तकरीरों पर मुस्तफा कमाल जी भाई करते थे। कराची को MQM की करप्शन और घपलों ने बर्बाद किया। यहाँ पार्कों को शादी हॉल्स में तब्दील किया गया। लंदन से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती। कराची में खौफ का आलम था। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शहर से खौफ को खत्म किया। सूबों से मुतालिक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाज़ेह है। सड़कों पर सर्वे कराना अवामी राय का मुतबादिल नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदे फैसले करेंगे। जब हम दहशतगर्दी की पैदावार थे तो जरदारी 90 जाकर टोपी पहनते और पहनाते थे। इसी दहशतगर्द जमात ने आसिफ जरदारी को सदर प्रपोज किया था। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं शर्जील मेमन कह रहे हैं कि आइन में सूबे का तस्करा मौजूद है। साबित हुआ सूबों की बात करना कुफ्र, गैर आइनी और गद्दारी नहीं। सिंध धरती माँ की तरह है, उसको तकसीम नहीं कर रहे। मेयर बना तो मेरे पास 18 टाउन थे। क्या शहर में मेरे 18 शादी हॉल्स या पेट्रोल पंप हैं? मुझे चोरी नहीं डकैती करने का मौका मिला, लेकिन हमने अपने बच्चों को एक निवाला हराम नहीं खिलाया। जिन वज़रा के टैंकर चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी पानी की फराहमी है।
कराची वाले खड़े हो गए तो इन सबको बहा ले जाएंगे। हुकूमत को अब अपनी झिटाई खत्म करना होगी। हुकूमत पेट्रोल के हर लीटर पर हमसे भत्ता वसूल कर रही है। ये खुद टैक्स अदा नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं। लेवी को खत्म करके पेट्रोल सस्ता करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। महंगाई के बायस लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। लाहौर धरने में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने में आज मजदूर कन्वेंशन भी होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ पिशावर के गवर्नर हाउस के सामने भी धरना जारी। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने, लेवी खत्म करने का मुतालबा। रावलपिंडी की टिकटॉकर आयशा के कत्ल में बाप भी मुलव्वस निकला। पुलिस ने वालिद समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी तारिक महबूब ने बताया, वालिद ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कत्ल में आयशा का भाई, 2 कज़न और चचा भी मुलव्वस हैं। मुलजिमान ने 14 अगस्त को टेक्सिला में आयशा को कत्ल कराया। बाद में वालिद ने ही कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कराया। फायरिंग करने वाले भी गिरफ्तार हैं। हरीपुर में पठान कॉलोनी की 5 साला आयत नूर 14 रोज से लापता। पुलिस के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन। मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश। पुलिस जराये के मुताबिक 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आयत नूर के वालिद की हाथ जोड़कर बेटी को बाजियाब कराने की अपील। सिविल सोसाइटी का आज एहतजाज और धरने का ऐलान। अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक बार फिर तिजारती जंग छिड़ गई। अमेरिका के 50% टैरिफ आयद करने पर कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। कहा, अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाने और तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ताल्लुकात को इत्तेहादियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 8 सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ आयद होंगे। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका। एक और मुखालिफ अदालती फैसला। अमरीकी वफाकी अदालत ने 75 मुल्कों के शहरियों पर आयद इमिग्रेशन पाबंदी खत्म कर दी। फैसले में कहा, ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पर आयद पाबंदी कानून के खिलाफ है। इमिग्रेशन पाबंदी लगाकर वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। ट्रंप इंतजामिया की पाबंदी से पाकिस्तान, ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, हेटी, सोमालिया, रूस समेत 75 ममालिक मुतासिर हुए थे। वफाकी अदालत ने सिर्फ पाबंदी की बुनियाद पर दरखास्तें मुस्तरद किए जाने को कालअदम करार दे दिया। और पाकिस्तान की टीम 16 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप का मैच जीतने में कामयाब। ग्रुप जी के मैच में जापान के खिलाफ शानदार कमबैक किया। 2-0 के खसारे से निकलकर 4-3 से मैदान मार लिया। पाकिस्तान के लिए राना वहीद अशरफ ने 2, हनान शाहिद और हमादुद्दीन ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान की टीम अपना अगला मैच पीर को न्यूजीलैंड से खेलेगी।